गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैश क्रॉप्स के बारे में। और इससे पहले हम लोगों ने फूड क्रॉप्स पढ़ ली थी, जिसमें हमने राइस एंड वीट के बारे में डिस्कस किया था। आई होप कि आप सब ने वो नोट्स बना लिए होंगे। और कैश क्रॉप्स शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आपको मेरी आवाज़ बदली हुई लग सकती है थोड़ी सी, और मेरी फ्लुएंसी और स्पीड में भी थोड़ी कमी नज़र आ सकती है, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है। तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करिए, अगले वीडियो तक आई होप ये सब नॉर्मल हो जाएगा। तो चलिए कैश क्रॉप्स के बारे में हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। कैश क्रॉप्स किसे कहते हैं, सबसे पहला सवाल तो यही है। कैश क्रॉप्स बेसिकली वो क्रॉप्स होती हैं जिनका प्राइमरी जो मोटिव होता है ग्रो करने का, वो होता है डायरेक्ट सेल इन द मार्केट। क्यों ग्रो की जाती हैं? क्योंकि इनका प्राइमरी मोटिव क्या होता है कि इनको हमें मार्केट में सेल करना है, इसीलिए ये कैश क्रॉप्स कहलाती हैं। अब कैश क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले बेवरेजेस यानी कि पेय पदार्थ जिनको हम पीते हैं, जिसमें आता है हमारा चाय यानी कि टी, और दूसरा है कॉफ़ी। ठीक है। उसके बाद फाइबर क्रॉप्स यानी कि जिससे कपड़े बनते हैं। ठीक है, इसमें आता है हमारा कॉटन और जूट, कॉटन एंड जूट। नेक्स्ट इज ऑयल सीड। ऑयल सीड यानी कि जिससे हम खाने के लिए ऑयल निकालते हैं। ठीक है, इसमें है हमारा ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड सीड। एंड अदर्स में देखा जाए तो शुगर केन, टोबैको एंड रबर। तो इतने आपके कैश क्रॉप्स की कैटेगरीज हैं। तो आपके सिलेबस में हमें पढ़ना है टी एंड कॉफ़ी, कॉटन एंड जूट, ग्राउंडनट एंड शुगर केन। हमें टोबैको नहीं पढ़ना है आपके सिलेबस में, और हमें रबर भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। तो इस वीडियो में हम जिस क्रॉप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो क्रॉप है शुगर केन, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं गन्ना। ठीक है, तो शुगर केन के बारे में चलिए शुरू करते हैं। शुगर केन बेसिकली कहाँ ग्रो होता है? जिस एरिया में ये ग्रो किया जाता है मेजरली, वो है ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन आपको पता है 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ के बीच का जो एरिया है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, तो ट्रॉपिकल रीजन ऐसा मेजर एरिया है जहाँ पर हम शुगर केन को ग्रो करते हैं। ठीक है, विद अ हार्ड थिक स्टेम ग्रोइंग अप टू द हाइट ऑफ 3.5 मीटर और मोर। 3.5 मीटर तक की इसकी लेंथ हो सकती है, कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो सकती है। एक और डेटा है, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर शुगर केन इन द वर्ल्ड। इंडिया में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा शुगर केन बोया जाता है, सो किया जाता है। यानी कि सबसे ज़्यादा लैंड जो यूज़ किया जाता है शुगर केन को ग्रो करने में, वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडिया में ही होता है। ठीक है, तो आप ये भी नोट कर लीजिएगा दैट लार्जेस्ट एरिया अंडर शुगर केन इन द वर्ल्ड। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग शुगर। चीनी बनाने में यूज़ करते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा। गुड़ बनाने में और खंडसरी बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राज़ील। तो इंडिया की कौन सी रैंक है? सेकेंड रैंक है पूरे वर्ल्ड में ब्राज़ील के बाद। क्लियर हो गया ये आपको? तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं क्लाइमेटिक कंडीशन कौन कौन सी चाहिए हमें शुगर केन के लिए। तो देखिए, हमें टेम्परेचर कितना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमें चाहिए। ड्राई विंटर इज़ आइडियल फॉर राइपनिंग, यानी कि जो सोइंग का सीज़न होता है उसमें ड्राई विंटर का मतलब जब बहुत ज़्यादा कोहरा और पाला ना पड़ रहा हो। ठीक है, तो इस तरह के सीज़न को हम कहते हैं ड्राई विंटर, है ना। ड्राई, जब आप सोचिए, आपको अगर मैं बहुत ज़्यादा फैमिलियर एग्जांपल दूं, तो जब स्किन ड्राई होने लगती है, आपको लगता है कि आपकी स्किन ड्राई हो रही है, तो कोई कोल्ड क्रीम या फिर बॉडी लोशन लगा लेना चाहिए। उस तरह के विंटर को हम कहते हैं ड्राई सीज़न। तो उस सीज़न में इसका राइपनिंग का बेस्ट सीज़न होता है। ठीक है, फ्रॉस्ट अगर पड़ रहा है तो वो बहुत ही बुरी तरह से डैमेज कर सकता है शुगर केन की क्रॉप को। ठीक है, शुगर केन ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल रीजन, जो मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ। विथ रेनफॉल, कितनी रेनफॉल? 100 to 150 सेंटीमीटर अगर रेनफॉल होती है थ्रू आउट द ईयर,
तो आपका शुगर केन बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकता है। ड्राई सनी वेदर इज एसेंशियल ड्यूरिंग द राइपनिंग। ड्राई वेदर होना चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए अच्छी सी जब हम इसको सो कर रहे हो, राइप कर रहे हो, ठीक है। मिट्टी कौन सी चाहिए? रिच एलुवियल सॉइल चाहिए हमें, ठीक है, जिसे हम रिवराइन सॉइल भी कहते हैं या फिर लावा सॉइल। ये दोनों ही बेस्ट हैं शुगर केन को ग्रो करने के लिए, ठीक है। बट लावा सॉइल में जो शुगर केन ग्रो होता है वो बेस्ट क्वालिटी का शुगर केन होता है इन कंपैरिजन टू एलुवियल सॉइल में जो शुगर केन ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये है कि एलुवियल सॉइल और लावा सॉइल में से किस सॉइल में सबसे बेस्ट क्वालिटी का शुगर केन होता है, तो आंसर होगा लावा सॉइल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेथड कौन कौन से हैं शुगर केन को कल्टीवेट करने के, ठीक है। मेथड ऑफ कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन ये हमें पढ़ना है। सबसे पहले सोइंग। सोइंग तो लगभग हर क्रॉप में की जाती है ना, जब तक हम सो नहीं करेंगे तब तक क्रॉप ग्रो करना स्टार्ट कैसे करेगी। बट इसको सो करने के कई तरीके हैं, जिसमें है पहला सेट मेथड, ठीक है। अब सेट मेथड होता क्या है? इस मेथड में जो एक पुरानी क्रॉप होती है जिसमें जो शुगर केन होते हैं उनको हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं, ठीक है। और पीसेस में काटने के बाद छोटे छोटे पीसेस इन द सेंस कि एक शुगर केन के 4 या 3 पीसेस कर लेते हैं और फिर उसको हम बो देते हैं, और जो पीसेस हैं उनको हम कहते हैं सेट। और फिर उन पीसेस को जब हम सो कर देते हैं मिट्टी के अंदर, उनको दबा देते हैं, तो उन पीसेस में से ही नए शुगर केन ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सेट मेथड। दूसरा है रटूनिंग मेथड। रटूनिंग क्या होता है कि जो शुगर केन की क्रॉप ग्रो हो चुकी है पूरी तरह से, ठीक है, तो उसको हम प्रॉपरली एकदम जड़ से उखाड़ेंगे नहीं, ठीक है, बाय रूट हम उसको अलग नहीं कर लेंगे, उसको हम थोड़ा सा छोड़ देंगे, उसकी रूट्स को नहीं उखाड़ेंगे, बस ऊपर से शुगर केन को कट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, तो शुगर केन हमने कट कर लिया और जो रूट बची हुई है मिट्टी के अंदर और जो थोड़ा सा शुगर केन हमने छोड़ दिया है वहाँ से नया शुगर केन ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रटूनिंग मेथड। क्लियर? शुगर केन को हम सीड्स के थ्रू भी सो कर सकते हैं, राइप कर सकते हैं, बट इस मेथड को कोई बहुत ज़्यादा यूज़ करता नहीं है, क्योंकि जैसा कि आपने सेट मेथड में देखा और रटूनिंग में देखा, रटूनिंग तो बहुत इजी है, हम उसको काटेंगे ही नहीं जब जड़ से, तो अपने आप उगाएगा, तो हमें सोइंग करने की, राइपनिंग करने की ज़रूरत है ही नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ शुगर केन। It is harvested in northern India before the winter to save it from frost. कब इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है? बिफोर द विंटर्स, ताकि इसको फ्रॉस्ट से बचाया जा सके, क्योंकि आपने ऊपर पढ़ा था कि फ्रॉस्ट इसको डैमेज कर सकता है। अब क्रॉप को हार्वेस्ट कैसे करते हैं? सिकल आप जान, जिसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं हसिया, हसिया से शुगर केन को काट लिया जाता है, ठीक है। और उसको काटने के बाद क्या करते हैं, वही जो मैंने आपको बताया कि रटूनिंग वगैरह अगर प्रोसेस हमें फॉलो करनी है तो हम उसको जड़ से नहीं काटते हैं, थोड़ा सा छोड़ देते हैं ताकि नई जो क्रॉप है वो ग्रो कर सके, ठीक है। प्रोसेसिंग की बात करें कि शुगर केन को प्रोसेस कैसे किया जाता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग जो सबसे पहला काम है शुगर केन को शुगर मिल तक ले जाना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि हार्वेस्टिंग के 24 आवर्स के अंदर ही जो सरकोज है, जो लिक्विड है, जो जूस है गन्ने के अंदर, वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? अब जब इसको हम मिल में ले जाते हैं तो क्या होता है, मिल में ले जाने के बाद केन्स को क्या किया जाता है, क्रश किया जाता है एंड बॉयल किया जाता है लाइम के साथ, ठीक है, जिससे बनती है रॉ शुगर। आगे इसको प्रोसेस किया जाता है किसके लिए? ब्राउन एंड वाइट शुगर बनाने के लिए। लेकिन शुगर केन का सिर्फ 1/3 ही किस लिए यूज़ होता है? शुगर बनाने के लिए। कितना यूज़ होता है? 1/3 शुगर बनाने के लिए। और जो बचा हुआ है लेफ्ट अमाउंट उसका, यानी कि 2/3 का यूज़ कहाँ पे हम करते हैं? गुड़ बनाने के लिए, यानी कि जैगरी जिसे बोलते हैं, और खंडसरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है।
डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कहाँ कहाँ पर ग्रो किया जाता है ये देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा द सतलज गंगा प्लेन फ्रॉम पंजाब टू बिहार। ठीक है, पंजाब टू बिहार। रीजन ऑफ ब्लैक सॉइल फ्रॉम महाराष्ट्र टू तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कृष्णा वैली यानी कि कृष्णा नदी के आसपास का जो रीजन है वहाँ पर। तो आपको यहाँ पर दो अलग अलग कैटेगरी पता चली, एक गंगा सतलज यानी पंजाब बिहार वाला जो एरिया है वहाँ पर, और दूसरा जो लावा सॉइल है ब्लैक सॉइल है महाराष्ट्र तमिलनाडु, और फिर जो कोस्टल एरिया का एलुवियल प्लेन है आंध्र प्रदेश और कृष्णा वैली, वहाँ पर शुगर केन मिलता है या ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ये कौन है? ये हैं लीडिंग प्रोड्यूसर। दिस 5 स्टेट्स आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पर वर्ल्ड नहीं होगा, ये बाय मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर होगा इंडिया। ठीक है, आप इसको सही कर लीजिएगा, ये होगा इंडिया। तमिलनाडु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन साउथ इंडिया। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो तमिलनाडु लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर है। क्लियर, आगे चलते हैं। शुगर केन हैज़ बिगन टू बी ग्रोन इन साउथ इंडिया एज इट हैज़ फेवरेबल मैरीटाइम क्लाइमेट फ्री फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ समर लू एंड विंटर फ्रॉस्ट। शुगर केन शुरू किया गया साउथ इंडिया से ग्रो करना क्योंकि वहाँ का जो मैरीटाइम क्लाइमेट है यानी समुद्र के आसपास का जो क्लाइमेट है वो फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ना तो गर्मियों में लू चलती है, ठीक है, और ना ही विंटर में फ्रॉस्ट पड़ता है, और इरिगेशन की फैसिलिटीज़ भी वहाँ पर इजीली अवेलेबल है। ठीक है, अब अगर हम मैप पर देखना चाहें कि शुगर केन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है, तो आपको शेडेड एरिया हो सकता है बहुत ज़्यादा क्लियर ना दिख रहा हो, बट ये जो इतना एरिया जहाँ पे मैंने, या फिर ये जो आपको लाइन दिख रही है बनी हुई इस तरह से, ये जो एरिया है ये अंडर शेड है। ठीक है, और ये पूरा ही एरिया क्या है? ये पूरा एरिया शुगर केन का रीजन है। यहाँ पर शुगर केन ग्रो किया जाता है। ये मेजर एरियाज़ हैं जहाँ पर शुगर केन ग्रो होता है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ कमी लगी हो आज मेरे बोलने के तरीके में या फ्लुएंसी में, या थोड़ा सा आपको फ्लुएंसी ना दिख रही हो तो एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही। कैश क्रॉप्स के बारे में हम आगे अभी और भी पढ़ेंगे, बट शुगर केन आज पढ़ना था जो हमने इस वीडियो में पढ़ लिया है। तो इसके नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको आगे रिवाइज करने में भी आसानी हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।